देखो क्वेश्चन है, उसी में एक तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स सेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइड बाई एक्स 10x प्लस 1 का स्क्वायर dx। सर इसमें चल रहा स्क्वायर है करके समझे? निकालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हाँ जी। सर नीचे वाले को टी रख देंगे तो ऊपर वाला बन गया है। और सर फिर स्क्वायर करेंगे तो वहां से एक्स स्क्वायर भी निकल जाएगा। एक्स एक्स देखो स्क्वायर कर रहा ऐसे हूँ। को ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करके इसका डिफरेंशिएशन ये बनना चाहिए, तो वो हो रहा है। इसका मतलब कि हमें जो है ना आइलेट का फॉर्म लगाना होगा। हमें जो है आइलेट का फॉर्म लगाना होगा। आइलेट का फॉर्म का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड। आगे बात समझ में, एक टाइप का क्वेश्चन ये आपके सेक्शन में आ सकता है। अच्छा सर। बना लीजिए एक बार। सर ये तो बन रहा है आइलेट वाली फॉर्म में बन रहा है एक्स अपॉन टेन एक्स। सॉरी एक्स अपॉन टेन एक्स नहीं। एक्स अपॉन एक्स टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन। है। आइलेट वाली फॉर्म में बन रहा है माइनस बाहर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन। ये तो बनेगा ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब ये हाँ हुआ कि ये टू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन यहाँ पे हो गया, और वन माइन और अपॉन वन बाई टी एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस वन। हाँ सर ये आ रहा है। माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस अपॉन में एक्स टेन एक्स प्लस वन डी एक्स। देखिए अब आप ये इसको क्या टू एक्स करेंगे। कहाँ से आ गया? भैया आइलेट लगाए हो।
अभी नहीं लगाया, अभी तो बस फंक्शन बनाया है। तो बिना आईलेट का तुम कैसे समझ जाओगे कि कैसे आ गया? पहले आईलेट लगाओ ना, इसलिए तो बोला मैंने कि आईलेट लगाई है। ठीक है सर। आईलेट लगाई है तो एक्स स्क्वायर में दूसरे फंक्शन में माइनस में वाला में डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। अब फिर एक और इंटीग्रेशन बनता है तो उसका ये फॉर्म होगा। बोलिए। हाँ सर हाँ। तो तो सर फिर इसके इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब कि या फिर तोड़ के लिखेंगे, जैसे वो वाली फॉर्म बताई थी आपने जिसमें साइन में वो बनता है, लीनियर बनेगा। अब आपको ये करना है, इसका हाँ ये तो इंटीग्रेशन हो गया करना सर। है। I1 इज इक्वल टू 2x अपॉन x tan x +1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां तक तो फाइनल हो गया, ये तो से करना ही नहीं है कुछ भी इसमें। हाँ। अब ये इंटीग्रेशन होगा आपके? नहीं होगा ना? अरे, नहीं। हाँ, तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, जब डायरेक्ट नहीं होगा तो 2 sin x अपॉन cos x कर देंगे, यानी कि x cos x dx डिवाइड बाई x sin x +cos x। दिखाई पड़ा? हाँ सर ये तो दिख गया था, अब इसमें वही डिनोमिनेटर वाली चीज लगा देंगे। सबसे पहले ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है। तो डिनोमिनेटर को हाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो न्यूमरेटर वाला टर्म्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, हो गया इंटीग्रेशन। सर आपने जो ये लगाया, ये आईलेट ही लगाया ना यहाँ पे, मतलब कि इसमें इस वाली जगह में जहाँ पे 2x बनाया, क्योंकि सर दो बार इंटीग्रेशन होता है ना, एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक बार और इंटीग्रेशन इसका, तो अरे एक साथ ही भैया, लिखेंगे ना। आप लोग आइलेट नहीं जानते हो? नहीं सर ये अब तो ये भी समझ, हमें करना पड़ेगा। नहीं वो तो समझ गया मैं। क्या पर सर समझे? मतलब कि यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन आएगा, एक्स इनाम हटाओ फर्स्ट पहले। फंक्शन ए इंटीग्रेशन इनाम सेकंड हटाओ ना। फंक्शन। ये कहाँ से चल रहा है? तुम्हारा नाम कैसे चल रहा है इस पे? दोनों का नाम चल रहा है। सर वो कर्सर की वजह से दिखाता है ना। भैया यही होता है ना, dx² अपॉन dx इंटीग्रेशन x। हाँ सर ऐसे हाँ। तो इसमें तुम लोग पूछ रहे हो जो, ये कर नहीं सकते हो अपने से तुम लोग? इसमें सर कहाँ यहाँ नहीं पे तो समझने यहाँ वाली पे बात है, बताओ मैं। सर कहाँ नहीं समझने वाली बात सर है? -x² इंटीग्रेशन 1/x tan x+1 होगा ना। तो वही तो लिखा है हमने यहाँ पे। सर ये तो वो वाला है ना, डिफ्रेंसिएशन करके फिर इंटीग्रेशन। क्या कर रहे हो? तो डिफरेंशिएशन कर दिया सर ना एक मिनट एक्स में, स्क्वायर का। मैं भेज रहा हूँ आपको, फोटो भेजता हूँ मैं क्या पूछ रहा अरे हूँ, आप यार नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ। आई इज इक्वल टू x² बाहर होगा, इंटीग्रेशन। अब ये पूरा चीज बाई पार्ट्स, ये सब तो आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से। बोल एक्स रहा था मैं यहाँ पे टेक इंटीग्रेशन का साइन भी स्क्वायर तो आएगा। एक्स +tan x अपॉन में इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ये आया। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है सर अरे समझ गया, यही ओपी ऊपी यही नहीं बस समझा चलाइएगा तो हाँ, हो गया। कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट बाहर हो गया, माइनस ये इंटीग्रेशन बड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ dx²। ये तो गड़बड़ बात है, ये बेसिक प्राइमरी चीज तो ये जानना चाहिए। सर मैंने पहले इसका सब्स्टिट्यूशन करके फिर डिफरेंशिएशन आइलैंड एक्स लगाया था, उसमें गलती हो एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, कोई बाई पार्ट तुम्हें सीखना थोड़े है। गई। हाँ नहीं। तब ये x tan x +1 का स्क्वायर dx, और ये टोटल का dx। भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 2x लिख दिया, और ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस लिख दिया। अब ये हाँ सर तुमको हाँ। खुद से करना होगा ना। हाँ समझ गया सर। अब ये बाई पार्ट्स खोल खोल के मैं बताऊंगा तब तो ये ऐसे ऐसे नहीं करिए, प्रैक्टिस करिए पूरा एकदम।
घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है बैठ के। अब बाई पार्ट्स भूल जाइए, प्राइमरी चीज का भूल जाइए, ये सब चीज नहीं। सब भूलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं यहाँ पे हिंट दे दिया कि बाई पार्ट्स में अगला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, और एक और इंटीग्रेशन का, ये यही इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे हो जाएगा, तो हो गया ये। हाँ, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आपसे आ जाए, तो फिर आप कहिएगा कि एक्स tan x का इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ। tan x को खोल नहीं के सर देख ये हो लेंगे क्या जाएगा, होता है। ये वाला हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या प्रोसेस बनता है। हाँ, वो ए आए और बात बी समझ की वैल्यू में। निकाल के जो करते थे, जो ए और बी की वैल्यू निकाल के करते थे, वो एक कट जाता था, एक डिफरेंशिएशन बन जाता था। वैसे ही तो करेंगे इसे। कहाँ करेंगे अभी, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, उसमें कहाँ वो सब करेंगे। एक्स कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है आंसर आ ऊपर। गया सर, ये बन इसमें रहा है क्या कुछ माइनस एक्स लगाना है। स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस टू एल एन मॉड एक्स टेन एक्स प्लस वन। सॉरी, एल जनरल एल एन मॉड एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जनरल इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। देखिए लास्ट टाइप देखिए इसमें। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जनरल पार्ट हम अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं लिख पाऊँ साइन माइनस कॉस एक्स, ये नहीं ना। तो ये चीज जो है ना, ये सब चीज आपको जानना है। ये चीज तो स्टार्टिंग का चीज है। देखिए टाइप ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल। आई इज इक्वल टू ए ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई सी ई के पावर एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस एक्स। देख रहे हैं ना, अगर इस फॉर्म में अगर होता है तो इंटीग्रेशन, तो कैसे करना है ए ई के पावर एक्स प्लस वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला जैसा ही करना है। समझे ना आर्यन। यस सर। एकदम आप लोग इस चीज को दम दिमाग में बैठा लीजिए। छोटे छोटे चीज एकदम भूलिए नहीं, छोटे छोटे चीज भूल जाइएगा तो फिर तो क्वालिफाई। अब जैसे आज पढ़ा रहे थे तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। याद नहीं है तो करते क्या है दिन भर। याद तो रखना पड़ेगा आप ही को ना। प्लस बी, अब ये मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पे। अब ये सब चीज आप लोग को करना है। डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का, समझे। कंपेयर करके उसी तरह निकालना है आर्यन। ठीक ठीक है है सर। बच्चा। कंपेयर सर करके, कंपेयर पहले इसको सॉल्व कर देंगे। फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आ रहा है। अगर नहीं कुछ है ना, नहीं कुछ इंटीग्रेशन हुआ है, तो आप ये जो फॉर्म बता रहे हैं पीछे बस साइन एक्स cos x का बताए, और ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। लिखिए इसको। लिख लिए बच्चों। नहीं सर। यस सर। लिख लिया सर। हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। इसलिए इस बार ये पूछ सकता है, इस बार साइन एक्स का पूछा है, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आई इज इक्वल टू 2e के पावर x प्लस 3e के पावर माइनस एक्स अपॉन में 4e के पावर में
एक्स प्लस 7 ई के पावर में माइनस एक्स dx। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बनाइए तो इसको। अगर यहाँ पे आर्यन एक चीज देख लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, हेलो हेलो, हाँ सर। अगर हाँ। यहाँ कांस्टेंट होता है तो अगले टर्म्स में यहाँ कांस्टेंट भी होगा। या कांस्टेंट नहीं भी होता है तो डायरेक्ट यही होगा। कांस्टेंट होगा तो तुम डायरेक्ट कांस्टेंट वाला को हटा के अलग कर दोगे और ये वाला अलग कर दोगे, दोनों अलग अलग बन जाएगा। ठीक है सर। सर इसका आ रहा है 3/7x + 1/28 ln 4 e⁻² x+7। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 3/7। आपने ऐसे ही किया ना, देखिए। हाँ ए सर ये मेथड इज लगा दिया इक्वल बस। टू, सॉरी, 2e⁻x प्लस 3e⁻−x इज इक्वल टू ए। 4e⁻x प्लस 7e⁻−x, सही करे ना आप? प्लस बी, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 4e⁻x -7e⁻−x। सर मेरा कुछ और आ रहा है। ये करे हो जो अभी बता रहे हैं हम। हाँ सर ऐसे ही किया है मेरा 6/13x + 1/13 ln mod 4 e⁻x + 7 e⁻−x आ रहा है। ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू। सर ए आ रहा है 6/13। 6/13? हाँ। ये कैसे आ रहा भैया? तुम्हारा क्या आ रहा सर है नहीं। आर्यन? अरे नहीं सर सॉरी, ये हो गया। तुम्हारा थ्री क्या आ बाई रहा है सेवन आर्यन? 3/7। 3/7? हाँ। दोनों सर का एक गलती गड़बड़। हो गई गलती से। ये हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, ये 4e⁻x कॉमन लिया हमने, तो ये आया a प्लस बी प्लस e⁻7 e⁻−x कॉमन लिया तो क्या आया? a प्लस बी, a माइनस बी, 4 a प्लस बी इज इक्वल टू 2। और ये 7 a-b इज इक्वल टू 3। a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। a-b इज इक्वल टू 3/7। आपके पास दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2a इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/7। ऐसे करिएगा तो कैसे काम चलेगा? a इज इक्वल टू 7 और 7 × 14, 7 2 2 3 6 और 2 7 6 7 13।
13/28 ऐसे आप लोग कैलकुलेशन गलती कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा आप लोग का? है अभी इज इक्वल टू आपने क्या कौन सा ये लगाया था भैया विद्या? कल मैंने बोला था कि साइन एक्स को साइन एक्स के साथ कंपेयर करना है, कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे वही बात है, ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स के साथ कंपेयर करना है, और ई के पावर माइनस एक्स को ई के पावर माइनस एक्स के साथ कंपेयर करना है। आपने कौन सा कंपेयरिंग किया? ऐसे करिएगा तो कैसे आंसर आएगा? हम्म चलिए लिखिए, आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ सर, एक नहीं चीज सर। पूछनी थी ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में। हाँ सर इससे ऊपर वाला जो अभी किया था वो वाला, ये हाँ। वाला अपने एक्स स्क्वायर वाला। हम्म सर जो इसमें दूसरी वाली टर्म बन रही है उसमें एक एक्स बच रहा है, तो उस एक्स में दोबारा आईलेट लगाएंगे? अरे ना भैया, ये बच रहा है ना, ये आ रहा है ये तो आ गया सर। ये I1 तो कर दिया, ये वाला बचा ना I1। हाँ, अरे भैया, ये मैंने ये वाला। बोला कि इसको डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स करके देखेंगे, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन अब, इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला आ रहा है, यानी कि एक्स साइन एक्स प्लस सर आ गया, कॉस सर एक्स आ गया, को कोई क्या यही। पुट करेंगे, यू पुट करेंगे। हाँ हाँ, नहीं वो तो कर दिया सर मैंने। कहाँ कर दिया? ये तो आगे ये वाला हो गया तो था फिर यही। पूछ क्या नहीं, रहे हो? मैं तो फिर पूछ क्या रहे हो? सर, सर ये पूछ रहा था मैं कि इंटीग्रेशन गलत जगह देख रहा था, वो लगेगा नहीं। ये आएगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन हो गया, ये देखो ये इंटीग्रेशन एक लाइन में हो गया। हाँ ये तो। ये कॉस एक्स साइन एक्स होगा, ये साइन एक्स होगा, ये हाँ और ये कट गया, ये तो हो एक्स गया कॉस था। एक्स निकल गया, डी टी के डी यू के रेस्पेक्ट में, डी यू अपॉन टी हो गया, एल एन में आ हाँ हाँ। जाएगा आंसर। करना क्या, कहाँ कुछ करना है, टू अपॉन, अंदाज से तुम लोग को लिख देना चाहिए कि 2 × LN, इतना आंसर हो गया, इतना प्लस आ गया, 2 LN एक्स टेन एक्स +1 +C, ये हाँ आंसर आ गया। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप एकदम नहीं करिए, आप लोगों को खुद से करना है। यस सर। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। देखिए यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे पता नहीं क्या चीज का कंपेयर करके आप लोगों ने निकाल लिया है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों आदमी, दोनों आदमी अलग अलग कंपेयरिंग करके अलग अलग वैल्यू निकाल दी है ना? अब देखिए यहाँ पे आंसर आ अरे गया। सर मेरा थोड़ा ध्यान उस ऊपर वाले क्वेश्चन पे था, तो ऐसे ही निकाल दी थी, अब अच्छे से करूंगा। नहीं नहीं, ध्यान ऊपर नहीं, ये आंसर आ गया, अब सीधे आ जाएगा आंसर ये। आ, ए की वैल्यू क्या है, 13/28x, यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा अंदाज से आंसर। हम अभी पढ़ के आए ना 12th, तो जनरल इंटीग्रेशन तो हमें आना ही चाहिए। और ये कट गया, ये डिफरेंशिएशन है, सीधे कट गया, इसका सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसका सब्स्टिट्यूशन आ गया, बी हाँ, की वैल्यू है 1/28, 1/28 ln ln 4 की। 4 e⁻x +7 e⁻⁻x +c। देखो जो जनरल है, जो जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो लोग बच्चे इसीलिए बोलते हैं हार्ड है, क्योंकि वो ये सीबीएसई वाला कॉन्सेप्ट पूरा नहीं करते हैं ना, पूरा नहीं बनाते हैं। तो वो चीज आप लोगों को नहीं करना है, वो चीज करिएगा तो फिर कैसे होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वहां पे आप लोग बैठ के करिए घर पे, गलती नहीं होना चाहिए, गलती करिएगा मैं बताऊंगा हर एक स्टेप, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप खुद से करिएगा तब ज्यादा फायदा होगा। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। देखो महारूल जो मैंने बताया है उस रूल को फॉलो करते हुए सीबीएसई पे आ जाता है मेंस, तो कुछ करना ही नहीं है, और आसान हो गया हमारे पास। 2022 4-5 रूल है, बस उस रूल को फॉलो करो। साइन 2022
एक्स dx। करिए इसको। अब इसमें पता चल रहा है क्या करेंगे आप लोग? बोलिए। हाँ सर, इसमें तो आईलेट लगाना है, आइलेट लगाएंगे। आइलेट कैसे लगाएंगे? स्प्लिट करके। देखिए, इसका ये ये चीज, मतलब एक बार सेक्स स्क्वायर एक्स के साथ साइन 222 लेंगे, यानी कि एक बार इनको 2022 के साथ इसको साइन स्क्वायर। अलग अलग कर लेंगे। हाँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/sin के पावर 2022 का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो वो फर्स्ट होगा, जिसका इंटीग्रेशन होता हो वो सेकंड होगा। वो फर्स्ट होगा, जिसका इंटीग्रेशन होता हो वो सेकंड होगा। यानी कि जब देखेंगे हम कि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है हमसे, तो नहीं है ये जो मैंने बताया, इस चीज को कुछ भी नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए, आगे चल के देखेंगे। पहले जो ये है, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। पहले इसको हम देखेंगे, इसको सॉल्व करके कि क्या आ रहा है। उसके आने के बाद से तब इसके साथ मिलाएंगे कि क्या इसके साथ कुछ हो रहा है गलती सही। ठीक है बच्चा? यस सर। सब यस सर। गलत नहीं होना चाहिए बच्चे। फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट बना लीजिए इसको। तो सर आ रहा है को 10x अपॉन साइन 2022x। ठीक है, बन गया ना ये क्वेश्चन? समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेगा ये? हाँ अब देखिए, क्वेश्चन है ये, 3 मिनट बचा हुआ है। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन, हम सबका हिंट देते जाएंगे कौन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन में, ये करवाए थे कल क्या? हाँ सर, ये हुआ था। कल हो गया था ये? हाँ करिए हो गया। चलो, कैसे करवाए थे? रूट सर के वो, अंदर वाले को टी स्क्वायर ले लिया था। हाँ सर वैसे हुआ था ना, ए मतलब कि ये लिख के ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख के इक्वल टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हाँ, प्लस बहुत सी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। और फिर अब न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर जितना देंगे। अभी मैंने आपको कराया है, जितना अभी मैंने कराया है, ये
आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। एक्स इक्वल टू 1/t के बारे में, ये ए एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जैसे क्वेश्चन ये है, आप ये साइन एक्स स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, जो एक्स के पावर 4 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। तो जो अभी तक मैंने कराया है, बस इसी 7-8 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप कंप्लीट करके देख लीजिएगा, तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं छूटेगा। आगे बात समझ में। जैसे बाई पार्ट्स का यूज किया हम लोगों ने, क्या चीज का यूज किया? बाई पार्ट्स का यूज किया, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल का रिलेशन। तो कौन सा फर्स्ट मानना है, कौन सा सेकंड मानना है? फर्स्ट इसको मानना है जो इंटीग्रेबल नहीं हो, सेकंड उसको मानना है जो इंटीग्रेबल है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप लोग गौर से सुनिए, बात बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। यस सर। जो इंटीग्रेबल नहीं है वो फर्स्ट है, और जो इंटीग्रेबल है वो सेकंड है। अब इंटीग्रेबल की पहचान कैसे होगी? तो डी न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेबल फंक्शन की पहचान होगी। अगर ऐसे देखते हैं डायरेक्ट में, जैसे हम लोगों ने देखा सेक स्क्वायर एक्स और साइन के पावर 2022 एक्स, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है, और 1/sin जो है नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड मान लिया, और जो नॉन इंटीग्रेबल था उसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है बच्चे, तो 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। ओके सर।